अब भाई और बहनों, 90 डिग्री वाले प्रवीण पत्रकार ने तो खाली 20-25 लाख रुपए के गबन का ही आरोप लगाया है। मैं पवन दास तो करोड़ों का आरोप लगाता हूं, करोड़ों का आरोप। करो मुकदमे मेरे ऊपर, कितने करोगे? अरे कम से कम उतने तो करो जितने सतगुरु पे लगे हुए हैं। 14-15 तो कर दो यार, 4 में मजा नहीं आ रहा। 4 मुकदमों में मजा नहीं आ रहा, कम से कम सतगुरु के बराबर तो करो। मैं पवन दास तुम्हारे ऊपर करोड़ों का आरोप लगा रहा हूं, करोड़ों का, और सबूत भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने सतगुरु के पद चिन्हों पे चलता हूं। जिस प्रकार मेरा सतगुरु बिना सबूत के एक भी बात नहीं बोलता, ये उनका चेला पवन दास भी नहीं बोलता। और तुम कितने बड़े चोर हो, कितने बड़े ठग हो। संत रामपाल जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, कितने बड़े ठग, कितने बड़े चोर। सरेआम कह रहा हूं मैं पवन दास, सोशल मीडिया पर, देश और दुनिया के सामने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार, उनके रिश्तेदारों से बढ़कर दुनिया में कोई ठग नहीं, दुनिया में कोई चोर नहीं। क्योंकि दुनिया जो ठगी कर रही है, जो चोरी कर रही है, तत्व ज्ञान के अभाव में कर रही है, उनको इतना दोष नहीं है। लेकिन भक्ति लेने के बाद यदि कोई संगत से ठगी करे, चोरी करे, उससे बड़ा महादोषी, महापापी, महाचोर कोई नहीं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सतलोक आश्रम वाले जब सतगुरु रामपाल जी के सामने सतलोक में, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहते सहते ठगी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, तो आज इनको किस बात का डर? आज तो सतगुरु इनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है जेल में। जब ये लोग संत रामपाल जी के रहते सहते सतलोक आश्रम में ठगी कर सकते हैं, बरवाड़ा में पैसों की चोरी करते थे, तो आज इनको किस बात का डर? आज तो कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं। आज तो सतगुरु का कोई डर भी नहीं इन्हें। आज तो ना जाने क्या क्या करते होंगे। एक छोटा सा सत्संग आपको पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनाता हूं। अरे सतगुरु हमेशा संकेत करता है, केवल संकेत। अगर सतगुरु सतलोक आश्रम बरवाड़ा में अपने दिल का दर्द बयान कर दे तो लोगों का भक्ति से विश्वास उठ जाए। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने ज्यादा खोलकर संगत के सामने बातें नहीं रखी। इशारों इशारों में कई बार कह दिया सतगुरु रामपाल जी ने अपने बेटा बेटी के विषय में कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और मैं अच्छे से जानता हूं वो आगे चलकर मेरी क्या सेवा करते, क्या मेरी खातिरदारी करते, उनका क्या उनका नेचर है, मैं अच्छे से जानता हूं। इस अंतर्यामी ने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन संगत बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करती। और आश्रम में संगत के दान की चोरी होती थी, ठगी होती थी। दान पात्रों से पैसा चोरी होता था सतलोक आश्रम बरवाड़ा से। कौन करते थे? यही सतगुरु के रिश्तेदार, यही बड़े बड़े सेवादार। आम भगत की औकात नहीं है दान पेटी में जाके दान चोरी कर ले। ताले लगे होते थे, ताले। और सतगुरु इस प्रकार के जो वचन अपने सत्संग के माध्यम से बोला करते थे, संगत को आगाह करने के लिए, संगत को संकेत किया करते थे कि नादानो, अगर सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आके दान धर्म करना है तो किसी भगत के ऊपर या किसी सेवादार के ऊपर विश्वास करके उसके हाथ में मत दे देना। मेरे तक तुम्हारा पैसा नहीं पहुंचेगा। जब तुम मेरे पास में दर्शनों के लिए आते हो उसी समय मेरे हाथ में देना। सतगुरु के हाथ में दिया हुआ जो है दान फलेगा। सतगुरु के हाथ में दिया हुआ। भाई और बहनों, यह भक्ति विधान है, इसको समझना खांडे की धार है। सतगुरु रामपाल जी हमें क्या कहते हैं सत्संगों में कि बच्चों, अपने 2 साल के छोटे बच्चे से भी यदि आप दान करवाना चाहते हो तो उसके हाथ में देके दान करवाना। ये नहीं कि ये लो जी 200 रुपए मेरे बेटे के, 200 रुपए मेरी माता जी के। नहीं, वो दान नहीं फलेगा। उस दान का फल उस आत्मा के भाग्य में नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में नहीं जाएगा। सतगुरु रामपाल जी ने बताया, परिवार में 5 सदस्य हैं, नाम ले रखा है, चाहे कोई 2 साल का बच्चा क्यों ना है। भले माता पिता पैसा दे रहे हैं, लेकिन बच्चे के हाथ से वो पैसा सतगुरु के हाथ में दो। उस हाथ से छोड़ा गया दान काम करेगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कबू न फल ही। और सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, अरे चलो बेचारे वर्तमान के जो नए नए भगत हैं, जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा नहीं देखा, जिन्होंने सतगुरु के अभी तक साक्षात दर्शन नहीं किए, अरे वो तो मूर्ख बन सकते हैं कोऑर्डिनेटरों के चक्रों में आकर, गुरु के परिवार के चक्रों में आकर। जो भगत सतलोक आश्रम बरवाड़ा से जुड़े हुए हैं, अरे तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? अरे सतलोक आश्रम बरवाड़ा से जुड़े भक्तों, जब तुम सतगुरु रामपाल जी के दर्शनों के लिए लाइन बनाकर जाया करते थे तो उस समय मोटे मोटे अक्षरों में, बड़े बड़े होर्डिंगों में सतगुरु रामपाल जी ने क्या लिखवा रखा था कि ज्योति और पाठ का पैसा दर्शन करते समय सतगुरु देव जी के हाथ में दें।
क्यों? क्योंकि सतगुरु के हाथ में दिया गया दान फलता है। दूसरा कारण यह था कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा का मैनेजमेंट, सेवादार, गुरु के परिवार वाले दान पेटी में पैसे चोरी किया करते थे। भगत बेचारे उनको गुरु का जो है बड़ा भगत मानकर, परिवार का सदस्य मानकर उनके हाथ में दान दे दिया करते थे, वो जेब में डाल लिया करते थे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने लिखवाया कि दर्शन करते समय, क्योंकि आश्रम में जाने वाला हर भगत सतगुरु के दर्शन करता था कि नालायको तुम मेरे आमने सामने तो आते ही हो, मेरे से तो मिलते ही हो, आशीर्वाद तो लेते ही हो, ये पैसा दान पेटियों में ना डाल के साक्षात अपने गुरु के हाथ में दो, वो तुम्हारा धन फलेगा। और सब लोग सतगुरुदेव जी के हाथ में ज्योति और पाठ का पैसा दिया करते थे, ज्योति और पाठ का पैसा। ये सबको पता है जो भगत सतलोक आश्रम बरवाड़ा से जुड़े हुए थे। और गुरुदेव ने क्या संकेत किया सत्संग में, ये 2014 का सत्संग है ये, और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? आश्रम वालों को, सेवादारों को, अपने परिवार वालों को आगाह कर रहे हैं, संगत को भी सूचित कर रहे हैं कि यहां जो दान आता है ये परमात्मा का हो जाता है, फिर भगत का नहीं रहता। उसको तो परमात्मा 1000 गुना करके देता है। फिर मालिक ने आगे हिदायत दी कि यहां जो सेवादार रहते हैं, ये आगे जो सेवादार आएंगे, ये परमात्मा का पैसा है, धनी का पैसा है। यहां जो सेवादार हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, ये भी थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर देते हैं। हेरा फेरी का मतलब होता है चोरी करना, ठगी करना, पैसे का दुरुपयोग करना। क्या कह रहे सतगुरु रामपाल जी अपने मुख कमल से? ये डूबकर मरने की बात है संगत के लिए। सतगुरु रामपाल जी अपने मैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये तो 2014 बरवाला कांड से पहले की बात है। सतगुरु के आश्रम में रहते सहते ये लोग चोरी करते थे, ठगी करते थे, और सतगुरु रामपाल जी ने मजबूरी में सत्संग में सार्वजनिक तौर पर इशारा करना पड़ा, संकेत करना पड़ा। तो विचार करो भाई और बहनों, जिस परम संत ने इस बात को सत्संग में बोलना पड़ा, ये लोग कितना पैसा चोरी किया करते होंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनो। क्योंकि परमात्मा का विधान है, कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता कौन? जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। अब आगे का संदेश सेवादारों के लिए है जो आश्रम में चोरी करते थे, पैसों की, दान की चोरी किया करते थे। 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सेवादारों को कह रहे हैं मैनेजमेंट ही है सेवादार। कह रहा दास देख रहा है थोड़ी बहुत हेरा फेरी त्रुटि ये कर देते हैं, तो कह रहे हैं धनी का पैसा है, ये कांटे बन के निकलेगा, फिर कांटे बन के। सुन लो दोबारा से क्या कह रहे हैं परमात्मा। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, अब ये नहीं रखता अपने पास। ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। द्रौपदी ने 1 बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। सुदामा ने 4 चावल फुकवाए थे, महल बना दिया। तैमूरलंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने के उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं।
भाई और बहनों, विचार करना, ये सामान्य सत्संग नहीं है, तत्वदर्शी संत के सत्संग हैं। बहुत गहरे संकेत होते हैं। अरे एक आम पिता जिसका बच्चा घर में 1000-2000 की हेराफेरी कर दे, वो बाप भी समाज के सामने जाकर इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर अपने बेटा बेटी के विषय में नहीं बताता है। यदि 1000-2000 की हेराफेरी यदि कोई कर देता है तो सतगुरु रामपाल जी तो परमपिता परमेश्वर हैं। 1000-2000 की चोरी, दान में हेरा फेरी के मामले को सतगुरु रामपाल जी सत्संग में नहीं कहेंगे। लाखों में हेरा फेरी होती थी, लाखों में। सतगुरु इनको समझा समझा के भी दुखी हो गए थे, लेकिन ये लोग नहीं मानते थे, क्योंकि ये संत रामपाल जी को आम संत की तरह ट्रीट करते हैं, आम संत की बाती। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंदे। कई लाखों में ठगी होती थी, चोरी होती थी। सतलोक आश्रम बरवाड़ा का मुख्य ट्रस्टी बलजीत लहरी, जिसकी बेटी बबीता, जिसका नाम इस मीडिया ने और समाज के कुछ अन्य लोगों ने संत रामपाल जी के साथ में जोड़ दिया था बेवजह, जिसको बेबो कहा जाता था, उस बेबो का भाई अनिल लहरी, बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी, जो सतगुरु रामपाल जी का बॉडीगार्ड था, पिस्तौल रखा करता था, उनका ड्राइवर भी था। कई लाखों में उसने दान पेटी से पैसों की चोरी की, कई लाखों से। कई बार उसको सतलोक आश्रम बरवाड़ा के मेन गेट पर उसको पकड़ा गया, आश्रम से बाहर पैसे ले जाते हुए। कई बार, एक बार दुखी होकर उसके पिता ने, बलजीत लहरी ने, संत रामपाल जी के सामने जाकर 1-1.5 लाख रुपए देने चाहे कि गुरुदेव ये कुछ पैसे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ये क्यों? तो बलजीत ने कहा जी वो लड़का जो थोड़ी बहुत हेरा फेरी। तो गुरुदेव ने कहा कि जेब में डाल ले इन पैसों को, बेटा तुम्हारे से तो कई लाखों का हिसाब लेना, कई लाखों का। भाई और बहनों, मैं इस घटना को मजाक में ले सकता था, हो सकता है किसी भगत ने बोल दिया होगा, लेकिन जब ये पवन दास 2022 दिसंबर में हिसार जेल में गया 420 के झूठे मुकदमे में, जो झूठा मुकदमा इन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी को अपना जैसा आम व्यक्ति समझकर मुझ पवन दास के ऊपर करवाया, वो मेरी परीक्षा थी। जब मैं हिसार जेल में था तो जिस ब्लॉक में था उस ब्लॉक में बहुत सारे लोग थे। एक लड़का वो बरवाड़ा के खरक पुनिया गांव का था, उसका नाम था प्रदीप पुनिया, जिसका दारू का ठेका था। जब उसको पता चला कि ये पवन दास ये संत रामपाल जी का भगत है, तो मेरे से बातचीत करने लगा और मेरे से कहा कि तू उसको अनिल लहरी को जानता है क्या? तो मैं तो जानता था, क्योंकि बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी का जो सांसारिक रूप में जो दामाद है संजय खानपुर वाला, जो वर्तमान में हिसार जेल में है, वो संजय खानपुर वाला जो मंजू का पति है, संजय खानपुर वाला, ये बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी, ये दोनों भगोड़े थे। और राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माली के साथ जयपुर में मेरे घर पर आए। उस समय मैं मैनेजमेंट के खिलाफ वीडियो बनाया करता था, 2015 लास्ट की बात है। तो डराने लगे, धमकाने लगे, तू महेंद्र भगत जी के खिलाफ बोलेगा। मैंने कहा भैया जो सच है वो बोलूंगा, महेंद्र क्या, चाहे महेंद्र का बाप क्यों ना आ जाए। बोला देख ले। मैंने कहा देख लिया भाई, अब बात समझ में आ गई, पीछे कदम नहीं हटा सकते, बहुत मूर्ख बन लिए तुम लोगों के चक्कर में। तो मैं तो जानता था इसको। तो उस प्रदीप पुनिया ने मुझे कहा, जो बरवाला के खरक पुनिया गांव का था, उसने कहा कि वो हमारी मौज करता था, मौज। मैंने कहा यार वो तुम्हारी मौज कैसे करता था? बोला भाई वो जब आश्रम से आता था ना निकल के, तो हमारे पास में आता था वो ठेके पे, मेरा दोस्त था, और जेब से 50-50 हजार की गड्डियां निकालता था। तो मैं पूछा करता था, अरे ये तू कहां से ला रहा भाई इतना पैसा? बोला तुम तो मौज उड़ाओ, मौज मौज उड़ाओ, बोलो आश्रम जिंदाबाद है। तब जाकर मुझ पवन दास को पक्का विश्वास हुआ कि ये बातें कोई हवाई की नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। तो बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी कई लाखों में चोरी कर चुका था, और वो बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी जो बरवाला कांड के मुकदमों में है, भगोड़ा घोषित था, और भगोड़ा रहते रहते उसने और नया मुकदमा अपने ऊपर लगवा लिया।
एनडीपीएस का मुकदमा लगता है मादक पदार्थों की तस्करी में। 10 क्विंटल गांजे के साथ में पुलिस ने पकड़ा। 10 क्विंटल गांजे के साथ में। गांजा तो पकड़ा गया लेकिन वो भाग गया। एनडीपीएस का मुकदमा लग रहा है वर्तमान में उसके ऊपर, जो गुरुजी का ड्राइवर था, गुरुजी का बॉडीगार्ड था, जिसको सारनाम प्राप्त था, जो बलजीत का बेटा था, जो लोग 24 घंटे गुरुजी की शरण में, गुरुजी के चरणों में, आश्रम में रहा करते थे। बरवाला कांड के बाद में नशे का कारोबार 10 क्विंटल गांजे के साथ पकड़ा गया। नादान संगत वालों, आंखें खोलो। भक्तों के घर बहुत दूर हैं, अभी बहुत दूर हैं। ये तो गंदगी थी, गंदगी। ये सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये तो गंदगी है, गंदगी। जिस गंदगी को साफ करते करते बरवाला कांड में सतगुरु रामपाल जी के दामन पर भी छींटे लग गए, बदनामी के दाग लग गए। और तुम इन लोगों को परम भगत समझ के इनकी चापलूसी कर रहे हो, इनके आदेशों को फॉलो कर रहे हो। सूखे मरोगे, सूखे। बचाने वाला नहीं है कोई धरती पर। तो कई लाखों में ठगी किया करते थे। और सबसे बड़ा प्रमाण तो आपने सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनी लिया है। सतगुरु संकेत ही करता है, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। उसके बाद आपको बताता हूं एक और घटना। 2014 बरवाला कांड, उससे पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपया निकाला गया। 1.5 करोड़ रुपया। क्योंकि भाई और बहनों, बरवाला कांड करवाने वाले कौन, बरवाला कांड की जो पृष्ठभूमि थी, जो फिल्म थी, उसको लिखने वाले कौन, ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले। इनको अच्छे से पता था कि बात अब बिगड़ेगी, बरवाला कांड होगा, बात हमारे काबू से बाहर हो चुकी है। इन लोगों ने बरवाला कांड से पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा का जो पंजाब नेशनल बैंक बरवाड़ा में अकाउंट था ट्रस्ट का, 1.5 करोड़ रुपए निकाले। अरे क्यों निकाले? अगर तुम्हें विश्वास था अपने भगवान पर, अगर तुम अपनी जगह सही थे, तो क्यों निकाले तुम लोगों ने? 1.5 करोड़ रुपए निकाले। बरवाला कांड के बाद में जब पुलिस प्रशासन ने तहकीकात की कि आश्रम के खातों में कितने पैसे हैं, तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा पहुंचे। वहां से पता चला कि आश्रम का खाता, ट्रस्ट का खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, बरवाड़ा में। बरवाड़ा पहुंचे और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है आप लोगों के सामने। ओवर 1 करोड़ विड्रॉन फ्रॉम आश्रम अकाउंट एज कॉप्स क्लोज इन ऑन रामपाल। 22 नवंबर 2014 की शाम सुबह 5:50 की ये न्यूज है, बरवाला कांड के बाद की। ये ग्रुपों में डाल दूंगा, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, फेसबुक पर, देख लेना। 1.5 करोड़ रुपया सतलोक आश्रम कमेटी ने निकाले। खा गए, पी गए। और जब बरवाला कांड हो गया, कुछ तो पकड़े गए। उस समय सतगुरु रामपाल जी के पास जाते हैं ये लोग, जो 60 लाख रुपए बचे हुए थे। 60 लाख रुपए एक बोरे में डालकर सतगुरु रामपाल जी के पास गए। इन्होंने देख लिया कि बात बिगड़ गई, अब तुम्हारा कोई भी दाव नहीं चलेगा। अब 60 लाख रुपए एक बोरे में डालकर संत रामपाल जी के पास गए और कहा कि गुरुजी दया करो, इन पैसों का क्या करें? तो संत रामपाल जी ने क्या कहा था, वो भाई जो उस समय वहां मौजूद थे उनको अच्छे से पता है, लेकिन आज अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि इन पैसों को आग लगा दो, आग। लेकिन ये सतगुरु का वचन मानते कहां हैं? ये तो गुरु के गुरु हैं, ये तो गुरु के गुरु हैं। क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो इन लोगों ने बनाई थी, तो उसके पॉइंट नंबर 12 में क्या लिखा है? हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी से किसी भी मामले में कोई सलाह मशवरा नहीं लेंगे। तो इन्होंने मानना कहा था। सतगुरु ने कहा कि इस 60 लाख रुपए के बोरे को आग लगा दो। ये तो मानुष मानते हैं। इन्होंने कहा कि गुरुजी दया करो, गुरुजी दया करो। अरे बोला दया तो कर रहा हूं, आग लगा दो इनको, वरना ये पैसे बाद में तुम्हारे कर्म फुड़वाएंगे, तुम्हारे कर्म। इन लोगों ने गुरु की वो बात नहीं मानी। और गुरु के परिवार ने क्या किया? किसी भगत को 2 लाख दिए, किसी को 1.5 लाख दिए, किसी को 50,000 रुपए दिए। इस प्रकार से 15-20 भक्तों को थोड़ा थोड़ा पैसा देके उनको आश्रम से बाहर निकाल दिया। गुरुजी का लड़का पकड़ा गया, जिन्होंने वो पैसे बाहर निकलवाए थे भक्तों के माध्यम से कि बाहर जाकर पैसे हम ले लेंगे। तो गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र, वो लड़कियों के कपड़े पहनकर, सलवार जम्फर पहनकर आश्रम से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था।
घूंघट निकाल के। पुलिस ने पकड़ लिया, दबोच लिया। छोटे वाला लड़का मनोज वो भागने में सफल हो गया। संत रामपाल जी का भाई महेंद्र वो भी भगोड़ा बनकर घूमा, वो भी भागने में सफल हो गया। राज कपूर जैसे लोग ये लोग जो है वो पकड़े गए। कुछ दिनों तक तो आपस में एक दूसरे से दूर रहे, मोबाइल सबके बंद। बाद में सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र ने उन तमाम भक्तों की जो लिस्ट बना ली थी कि मैंने 50,000 किसको दिए, 1 लाख मैंने किसको दिया, उन सब की लिस्ट बना रखी थी। उन सबको फोन करना शुरू किया, संपर्क करना शुरू किया और कहा भाई लाओ वो पैसे। कुछ एक लोगों ने तो दे दिए। एक राजेंद्र मोर, सब जानते हैं, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में था, जमीन बेच के रह रहा था। राजेंद्र मोर जो वर्तमान में शायद आजाद नगर हिसार जेल नंबर 2 या 1 जहां पर सतगुरु रामपाल जी भगवान है, उस जेल के पास में है। हम भी जब गुरु जी की तारीखों पर जाते थे अनजाने में, तो एक आध बार मैं भी उस राजेंद्र मोर के मकान पर गया था, क्योंकि मेरे संपर्क उससे बरवाला कांड के समय से थे। हम लोग बाथरूम सेवा किया करते थे, तो जब तारीख पर जाते थे तो 1-2 बार मैं भी राजेंद्र मोर के मकान पर गया। उसी समय राजेंद्र मोर ने दास को बताई थी ये बात। उस समय भाइयों और बहनों काफी भगत जो वर्तमान में इस सतलोक आश्रम में जुड़े हुए हैं, राजेंद्र मोर जैसे, संजीव हुड्डा उत्तर प्रदेश का पहले स्टेट कोऑर्डिनेटर था, रामनिवास छावड़ा एक पैर से लंगड़ा के जो चलता है, छावड़ा गांव का, गुड़गांव का, और ये संदीप डॉक्टर, ये गुड़गांव का कोऑर्डिनेटर संदीप डॉक्टर जिसकी दांत ठीक करने की दुकान है। ये सारे के सारे लोग उस समय महेंद्र के दुर्विरोधी थे, दुर्विरोधी। और जब हम तारीखों पर जाया करते थे तो ये सारे के सारे लोग मिलकर मीटिंग किया करते थे कि एक बार उस महेंद्र को पकड़ो, रामखोर को। ये शब्द कहा करते थे। ये संदीप डॉक्टर, ये संजीव हुड्डा, रामनिवास छावड़ा हिसार में जब मीटिंग करते थे तो मैं भी वहीं होता था, क्योंकि ये लोग उस समय ये बातें कहा करते थे महेंद्र के लिए कि एक बार यदि वो हरामखोर हमारी पकड़ में आ गया, उसकी इतनी धुलाई करेंगे, याद रखेगा। और बाद में जैसे जैसे महेंद्र ने इन सबको पद बांटने शुरू किए, वैसे वैसे सारे के सारे महेंद्र के चरण चाटने लग गए। तो बाद में महेंद्र ने संपर्क किया राजेंद्र मोर से कि भैया तेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, वापस कर। क्योंकि उस समय को सेवा तो कोई चल नहीं रही थी, भगत आपस में टूटे हुए थे, कोई किसी को जानता नहीं था। ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर भी ये बिलों में छुपे हुए थे, रजाई में छुपे हुए थे, डर रहे थे। तो राजेंद्र मोर ने क्या कहा, मुझे बताया राजेंद्र मोर ने कहा कि मैंने महेंद्र को मना कर दिया और कहा कि क्यों भाई, काहे के 2 लाख रुपए दूं? अरे मैं भी तो आश्रम में रहा करता था, परमानेंट सेवा करता था, मेरा कहां ठिकाना, मैं कहां रहूंगा? मेरा क्या मकान किराया नहीं लग रहा? क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? क्या मुझे राशन नहीं चाहिए? तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा, मैं क्या खाऊंगा? तो महेंद्र ने उसको डराना चाहा कि तेरी शिकायत भेजेंगे गुरुजी के पास। तो राजेंद्र मोर ने कहा कि छोटे मोटे भक्तों को डराया कर, मैं तेरे से डरने वाला नहीं हूं, ज्यादा मेरे साथ में तू मैं ना करना, तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। बरवाड़ा में तूने जो मकान बना रखा है शानदार, मकान में तूने एसी लगा रखे, तूने फ्रिज लगा रखे हैं, संगत के दान धर्म से तूने मकान बनाया, सारा सामान तूने पटका लाखूंगा, ज्यादा ना बोल। उसके बाद महेंद्र चुपचाप हो गया। तो भाइयों और बहनों, वो 60 लाख रुपए अंतर्यामी सतगुरुदेव भगवान ने उनको आग के हवाले करने के लिए कहा था, क्योंकि उनको पता था कि ये पैसा बाहर जाकर इनके कर्म फुड़वाएगा। तो कर्म फूटे कि नहीं फूटे, भक्तों का आपस में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, उन पैसों को लेकर मन मुटाव हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये लोग सतगुरु की एक भी बात नहीं मानते। तो ये 1.5 करोड़ रुपया वहां से निकाला गया था। इसका दूसरा पेज भी आपको दिखा देता हूं। इसके दूसरा पेज में गलती से ऐड करना भूल गया। दूसरे पेज में सतलोक आश्रम बरवाड़ा के भक्ति मुक्ति जो ट्रस्ट था उस समय, उसके पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर भी लिखे हुए हैं, कब कब निकाले गए। जब बैंक खाता खोला गया था 2012 में, तो उसमें 35 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए थे। और जब बरवाला कांड हुआ उस समय 1.5 करोड़ रुपए थे, जो 1.5 करोड़ रुपए इन लोगों ने निकाल लिए थे। 60 लाख रुपए बचे थे। उस पैसे को फिर इन्होंने आश्रम से बाहर निकाला और उस पैसे ने फिर इनके कर्म फुड़वाए। इन लोगों में जो है मनमुटाव हुआ। तो ये चोर नहीं तो और क्या है, ये चोर नहीं तो और क्या है। जब सतगुरु ने मना कर दिया उन पैसों के लिए, उसके बावजूद भी ये लोग पैसे आश्रम से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये चोरी कर रहे हैं, चोरी, ठगी।
ना इनको अपने गुरु पे विश्वास, ना ये उनको गुरु मानते। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद बरवाला कांड हुआ, सतगुरु रामपाल जी सार जेल जाकर बैठ गए। और भाई और बहनों, इन लोगों ने अपनी मनमानी हरकतों के चलते गुरु को मानुष मानकर सतलोक आश्रम बरवाड़ा के पास में कि गुरुजी हम आश्रम का विस्तार करेंगे, इन लोगों ने गुरु को सलाह देते हुए, संगत के दान धर्म का दुरुपयोग करते हुए 58 एकड़ जमीन इन लोगों ने ली, यानी एग्रीमेंट कर लिया, बयाना दे दिया था। 5 करोड़ रुपए दिए थे बयाने में उस जमीन के लिए। 32 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था 58 एकड़ जमीन का, सतलोक आश्रम बरवाड़ा के पास में आश्रम को विस्तार करने के लिए। अब सोचिए भाई और बहनों, अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनको पता था कि बरवाला कांड होगा, क्या वो परमात्मा आश्रम का विस्तार करवाएगा? लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती, 2 कोड़ी के जीवन ने अपनी मनमानी करते हुए गुरु को जबरदस्ती ये सलाह देते हुए, गुरु जी संगत बढ़ रही है, संगत बढ़ रही है, तो गुरु क्या करेगा? फिर काल के साथ एग्रीमेंट है। काल ने कहा था कि जो जबरदस्ती करे, आपकी बात ना माने, वो मेरा छेड़ना मत। तो गुरु तो कुछ नहीं बोलेगा, फिर एक बार कह सकता है। 58 एकड़ जमीन इन्होंने सौदा किया, 5 करोड़ रुपए दे दिए, 32 करोड़ में सौदा हुआ। उसके बाद बरवाला कांड हो गया, और बरवाला कांड के बाद में फिर इन लोगों ने तरह तरह की बातें संगत में फैलाई। सतगुरु रामपाल जी के पास में अरदास गई, और सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से लेटर लिखकर, जो लेटर आप भाई बहनों के सामने है, 14/3/2015 को ये लेटर हिसार जेल से आया। इन्हीं सतलोक आश्रम वालों ने सोशल मीडिया पर भेजा, आम संगत में नहीं भेजा, इनका जो मैनेजमेंट है उसमें भेजा। और उस समय भाई और बहनों, मैनेजमेंट में 2 फाड़ थी, आज भी है, उस समय भी थी। और उसके बाद मुझ पवन दास के हाथ में वो सतलोक आश्रम की हार्ड डिस्क लगी। उस हार्ड डिस्क से ये लेटर निकला, सतगुरु रामपाल जी का, उनके कर कमल से लिखा हुआ, हिसार जेल से, जैसा कि ये लोग बताया करते थे उस समय। और इस लेटर में सतगुरु रामपाल जी ने क्या लिखा, ये लेटर मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, देख लेना। ये डायरेक्ट में इसलिए नहीं डालता क्योंकि बिना विस्तार से समझाए आप लोग इनकी गणित को समझ नहीं सकते। इस लेटर में नीचे नीचे लिखा हुआ है, सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक आश्रम कमेटी को क्या सलाह दी, जो जमीन का बयाना दे रखा है उसका या तो समय बढ़ा लें, कि जो जमीन का बयाना दे रखा ना 5 करोड़ रुपए, नालायको अभी जमीन मत लेना, उसका समय बढ़वा लो कि भाई हमारे गुरुजी अभी जेल चले गए, जब गुरुजी आएंगे उस समय जमीन लेंगे। जो जमीन का बयाना दे रखा है उसका या तो समय बढ़वा लें, यदि सब ट्रस्टी या मुख्य ट्रस्टी मई तक जमानत पर छूट जाएं तो मिलकर सलाह करके बयाना वापस ले लें। गुरुदेव कह रहे हैं बयाना वापस ले लेना, जमीन नहीं लेनी हमने। कम या अधिक करके बयाना वापस ले सकते हैं, अभी कुछ ना करें। साफ साफ लिखा है कि अभी कुछ मत करना उस जमीन के मामले में। वो 5 करोड़ रुपए का जो बयान दे रखा है उसके हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि वो भक्तों का पैसा है, अगर वो 10-20 लाख रुपए ना भी दे तो कोई बात नहीं है, बाकी पैसा वापस ले लो। अभी जमीन के चक्कर में मत पड़ो, आश्रम वाश्रम के चक्कर में मत पड़ो। गुरुदेव ने समझाया कि नालायको, तुम्हारा सबसे बड़ा धन, तुम्हारा सबसे बड़ा आश्रम तो मैं हूं जो जेल में बैठा हूं। ये फर्जी आश्रम खोल खोल के क्या करोगे? तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारा गुरु है। लेकिन इन लोगों ने भाई और बहनों इस लेटर की आज्ञा का भी पालन नहीं किया। और क्या किया इन लोगों ने हम सब जानते हैं। वो 5 करोड़ रुपया भी इन लोगों ने ले लिया। कोई अच्छी आत्मा थी, उसने दे दिया पैसा, कि साधु संतों को पैसा दिया जाता है, साधु संतों का पैसा खा के पाप का भागी नहीं बना जाता। उसने ये सारा का सारा पैसा आश्रम वालों को वापस लौटा दिया। लेकिन इन आश्रम वालों ने ठगी की, क्योंकि आज हमारा वीडियो ठगी के ऊपर चल रहा है, विश्वासघात के ऊपर चल रहा है। इन्होंने ठगी की संगत के साथ और विश्वासघात किया, इस लेटर की बात ना मान के अपने गुरु के साथ। और इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने 2015 में सबको पता है, बेचारे नए भक्तों को नहीं पता तो क्या हुआ। सबसे पहले 2015 में संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जिसने डर के मारे अपना नाम बदल लिया था मोहनलाल,
इसने भगोड़ा रहते सहते, और इसने सबसे पहली जो सेवा संगत में चलाई थी संत रामपाल जी का नाम लेकर, इसी जमीन के नाम पर चलाई थी कि सतगुरु रामपाल जी का आदेश है हिसार जेल से हमने जो जमीन वगैरह लेनी थी, जो हमने 5 करोड़ रुपया दे रखा था, अब उस जमीन का हमने 28 करोड़ रुपया और देना है। तो गुरु जी का आदेश है भक्तों बढ़ चढ़ के दान करो। मैं पवन दास भी उस समय आश्रम के साथ जुड़ा हुआ था। इस जमीन के लिए मुझ पवन दास ने भी 5,000 रुपए दिए थे और कई भक्तों से ले लेकर सतलोक आश्रम में पहुंचाए थे। अरे गुरु का आदेश था कि अभी कुछ नहीं करना, जमीन नहीं लेनी, बयाना वापस ले लो। इन लोगों ने गुरु के साथ विश्वासघात किया, संगत के साथ में ठगी की। और भाइयों और बहनों, उस समय जो पैसा संगत ने दिया था भावनावश होकर, किसी ने अपना टेम्पू बेचा, जयपुर का एक भगत था उसने अपना ऑटो रिक्शा बेच दिया। इन लोगों ने ऐसी ऐसी मार्मिक बातें संगत में फैलाई कि 1 लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जय मन पहले बेरा होता मैं देती सब कुछ वार। भक्तों आज है वो मौका, सतगुरु जी का आदेश आ गया जेल से, हमने वो जमीन लेनी है, हमारे बाप ने बयाना दिया था। ऐसा ऐसा बोल के इन लोगों ने संगत को इतनी बुरी तरीके से ठगा। एक भगत ने अपना ऑटो बेचा, किसी ने अपना प्लॉट बेचा, अरबों में पैसा बेचारी नादान संगत ने अपने गुरुजी का आदेश समझकर इन चोरों के हाथों में दिया, इन ठगों के हाथों में दिया, सतलोक आश्रम कमेटी के हाथों में दिया, महेंद्र भगोड़े के हाथों में दिया। ये सबसे बड़ी ठगी की इन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के साथ में। क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये ठगी नहीं है? क्या ये चोरी नहीं है? जब ये लोग सतगुरु के रहते सहते आश्रम में चोरी कर सकते हैं और सतगुरु के जेल जाने के बाद उनके आदेश के बावजूद इन लोगों ने इस जमीन के नाम पर संगत से ठगी की, गुरु के साथ विश्वासघात किया, तो आज ये लोग क्यों सतलोक आश्रम उस करोथा में 20-25 लाख की हेराफेरी नहीं करेंगे? क्यों ये लोग ठगी नहीं करेंगे? संगत के साथ में धोखा नहीं करेंगे? ये करोड़ों के मोटर पाइप बांटे जा रहे हैं, ये भी तो ठगी है, धोखा है। लोगों के मकान बनवाए जा रहे हैं, ये भी तो ठगी है, धोखा है संगत के साथ। संगत दान धर्म क्यों देती है? धर्म में लगाने के लिए। ये कौन सा धर्म हो रहा है? नशेड़ियों के, आन उपासना करने वालों के, मांस खाने वालों के, हुक्का पीने वालों के, अनुपदेशियों के मकान बनाए जा रहे हैं। क्या ये संगत के दान का दुरुपयोग नहीं है? तो आज ये लोग क्या नहीं करेंगे भाई? प्रवीण पत्रकार झूठे आरोप नहीं लगा रहा। अरे मत छेड़ा करो मेरे भाई, मत छेड़ा करो। मुझ पवन दास के पास सबूतों का पिटारा है। अभी तो मैंने 2% भी खुलासे नहीं किए, 2% भी, जिसमें तुम लोगों के पांव जमीन से उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिटारा है, पिटारा समय समय पे खोलेंगे, धीरे धीरे आगे आगे। आज 12 साल में पहली बार आपको ये लेटर दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि समय आएगा, परमात्मा दया करेंगे, इन लेटरों को दिखाने का भी समय आएगा। और भी बहुत सारे लेटर हैं जिनमें अनाप शनाप बातें इन लोगों ने लिखी हुई हैं और नाम ठोक दिया सतगुरु रामपाल जी का। ऐसी ऐसी झूठ उनमें लिख रखी है और कह रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है। तो गुरु जी का लेटर बताकर ही तुम्हें दिखा रहे हैं। देख लेना, ये लेटर वही है जो तुम लोगों ने 2015 में भेजा था। बहुत सारी बातें और भी लिखी हुई हैं। आगे इस लेटर का दूसरा भाग दिखा देता हूं, जिसमें नीचे संत रामपाल जी के साइन हैं। वो तो पहचानते होंगे आप लोग। ये देखिएगा, नीचे नीचे सत साहेब संत रामपाल दास 14/3/2015 डेट भी लिखी हुई है। ये पूरा लेटर है दास के पास में, लेकिन जो मुख्य पॉइंट आपको समझाना था दास ने समझा दिया है। तो ये ठग नहीं तो और क्या है? ये चोर नहीं तो और क्या है? भाइयों और बहनों, ये चोर नहीं तो क्या है? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अरे गुरु जी के विधान के निकट भी नहीं है तुम्हारी अन्नपूर्णा मुहिम। ये अनुपदेशी लोगों के मकान बनाना, इस भक्ति मार्ग में तो भगत का मकान बनाना भी जायज नहीं है। अगर आप किसी भगत को भी मकान बना के दे रहे हो फ्री में, तो भी आप अपने साथ में धोखा कर रहे हो। ये मार्ग सत्संग से चलेगा, सत्संग से। संत रामपाल जी के परिवार की बकवाद से नहीं चलेगा, उनकी मनमानी हरकतों से नहीं चलेगा, उआबाई से नहीं चलेगा, धक्के से नहीं चलेगा। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ये शिक्षा परमात्मा ने इसीलिए दी है, शास्त्रों को खोल खोल के इसीलिए दिखाएं। दिन रात अपनी आंखें काढ़ी संत रामपाल जी ने सत्संग सुना सुना के इसीलिए किए हैं कि बच्चों, जब ये काल मेरे परिवार के माध्यम से धोखा करेगा मेरी संगत के साथ परीक्षा के समय में,
उस समय ये मेरा ज्ञान ही तुम्हारी ढाल बनेगा। बज्रबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत है राड़ी। हमने सतगुरु के सत्संगों को आधार बनाकर ये झगड़ा जीतना है। ये सतगुरु रामपाल जी के पंथ में ये झगड़ा काल के साथ, ये लाठी डंडे बाठे बंदूक का नहीं है। ये सहज मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। या ज्ञान आधार से लड़ाई लड़ी जाएगी। ये तत्व ज्ञान हमारा वज्रबाण है, हथियार है।